बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, उम्मीद है तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आई एम आसिफ़ हुसैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसिफ इलेक्ट्रिकल। फ्रेंड, आप लोग की रिक्वेस्ट है, मुझे जो आपके मैसेज है मुझे मिलते रहे हैं कि हमें कोई वीडियो बना के दिखलाएं जिसमें आप के जो कंप्लेन है कि आपके एलईडी बल्ब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। तो आज मैं आपकी फरमाइश पे वीडियो लेके आया हूँ कि एलईडी बल्ब जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, इसकी लाइफ कैसे बढ़ानी है। तो फ्रेंड, ऐसा फार्मूला मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लगा के ऐसा सेटिंग बताऊंगा कि आपके एस्टेम्बली लाइट एलईडी बल्ब की जो लाइफ है ना वो डबल हो जाएगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके बल्ब ख़राब क्यों होते हैं। एलईडी बल्ब, हमारे एलईडी बल्बों में जो किटें होती हैं वो छोटी होती हैं, छोटी छोटी नाजुक किटें हैं। जब वोल्टेज ज़्यादा आते हैं तो हमारी जो किटें हैं ना एस्टेम्बली बल्ब की और एलईडी बल्ब की, वो ब्लास्ट कर देती हैं। वो करंट एकदम ज़्यादा देती हैं जिसकी वजह से हमारे एलईडी बल्ब ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा मैं तरीका लेके आया हूँ जिससे वो करंट जो है वो आगे नहीं जाएगा, वो करंट जो है जितना चाहिए बल्ब को उतना मिलेगा। तो फ्रेंड, आइए वीडियो शुरू करते हैं और आपको साथ साथ में बताएंगे कि ये क्या तरीका और किस तरीके से ये काम करता है फार्मूला। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, हमने आपको प्रैक्टिकल करके बताना है। तो हमें सामान चाहिए, एक हमें प्लेट चाहिए, 4 होल वाली प्लेट हमारे पास है। एक हमारे पास कैपेसिटर है, 4.5 का कैपेसिटर है। और एक 3 हमारे पास है स्विच है और एक हमारे पास सॉकेट है। ठीक है फ्रेंड, एक सॉकेट और 3 स्विच ऑन ऑफ बटन। 3 हमारे पास होल्डर हैं और 3 हमने जो है एलईडी जो नाइट बल्ब है वो रखे हुए हैं। ये सामान आपके पास तमाम घर में लगा होगा, हमने आपको प्रैक्टिकल करके बताना है तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। एक हमने जो है एलईडी बल्ब रखा हुआ है। चंद हमें वायर के पीस चाहिए, टोटे छोटे छोटे तार के। और अब हम शुरू करेंगे। तो हमने जो हमारे पास प्लेट है वो उसमें हमने स्विच फिट करने हैं। तो हम इसके सॉकेट के और स्विचों के जो पेच है फ्रेंड खोल लेंगे। तमाम जो नट है इसके हमने खोल लेने फ्रेंड। नट खोलने के बाद फ्रेंड हमने अब इसे फिट करना है इसके अंदर, इसके होल में प्लेट के। तो 3 हम जो 3 का हमने कनेक्शन करना है एलईडी बल्बों का। तो 3 हम जो है स्विच लगा लेंगे इसमें और एक सॉकेट लगाएंगे हम। और अब इसके पेज जो हम फ्रंट ऐड कर लेंगे। तमाम नट जो है हम इसके लगाएंगे साथ में। नट हम हाथ के टाइट करने के बाद हम थोड़ा प्लास से टाइट कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से टाइट हो जाए। नट हमारे टाइट हो गए हैं। अब हमने जो है स्विच जो हमारे बटन है ऑन ऑफ की, हमने इसके तीनों के जो है पेज लूज़ कर लेने हैं। और उसके अंदर एक हमने वायर का पीस जो है परोना है निचली साइड पे, तीनों बटनों के साइड पे हमने जो है वायर का पीस एक परोना है। ठीक है फ्रेंड, ये हमने वायर का पीस प्रो लिया। अब हम इसके जो पेच हैं वो टाइट कर देंगे। ये हमने पीच जो है टाइट कर लिए पेचेस के। अब हमने जो है होल्डर लेना है फ्रेंड। तो होल्डर की हम कैप उतारेंगे और जो हमने वायर के पीस आपको कहा था, एक ब्लैक हम पीस सबसे पहले लेंगे और इसको हम होल्डर के बैक साइड पे जहाँ तारे लगाते हैं वहाँ लगाएंगे। ब्लैक जो फ्रेंड हमने न्यूट्रल बनानी है और रेड हम फेस बनाएंगे। जिस तरह घर की वायरिंग होती है उसी तरह हमने ये तीनों बल्ब के कनेक्शन करेंगे। तो ये हमने एक तार लगा ली। अब हम रेड तार लगाएंगे। जो हमारे रेड जो है वो हमारे फेस का काम देगी, जो हमने बोर्ड से करंट देना है। और न्यूट्रल जो है हमारा ब्लैक है। ये हमारा एक पेयर बन गया, एक होल्डर बन गया। हम अब इसकी कैप जो है लगा देंगे, होल्डर की कैप तारें गुजार के बीच में से। और इस होल्डर को हम बंद कर देंगे। ये हमारा एक पेयर तैयार हो गया। अब हम दूसरा होल्डर तैयार करना है इसी तरह। अब हम क्या करेंगे, इसकी कैप में से हम जो हमने एक होल्डर तैयार किया इसके तार निकालेंगे, ब्लैक वाले न्यूट्रल जो है इसके कैप में से निकालेंगे। और उसके साथ हमने एक वायर का जो है जोड़ लगाना है, एक और पीस जो हमने लगाना है वायर का साथ में। तो ये जो पीस निकाल लगा के हम इसे होल्डर के साथ लगाएंगे, होल्डर के एक पॉइंट पे। ये हमारी न्यूट्रल है जो हमने तीनों होल्डर को देनी है।
पॉइंट लूज़ करके हम उसमें लगा के उसका पेज जो ऊपर कस लेंगे। ये हमारी दूसरे होल्डर को न्यूट्रल लग गई है। अब हमने इसको फेस लगाना है लाल रंग का। एक तार और लेंगे हम। इसको भी हम जिस तरह लगाया था सेंटर में लगा देंगे इसके दूसरे पॉइंट पे होल्डर के। तो ये हमारे जो है फ्रेंड, इसको भी तार हम कस लेंगे तो हमारे अब 2 पेयर बन जाएंगे, 2 होल्डर बन जाएंगे। ठीक है, इसकी कैप जो हम निकाल के तार तो इसकी कैप बंद कर देंगे। अब हमने तीसरा होल्डर लेना है फ्रेंड, और इसी तरह करेंगे। न्यूट्रल हम जो है फिर इसकी कैप उतार लेंगे, और न्यूट्रल जो है ना फ्रेंड हमने फिर ब्लैक रखनी है। ब्लैक हमने तीनों होल्डरों को देनी है। तो हम इसका एक वायर का पीस लगाएंगे और उसको साथ में अटैच कर लेंगे इसके जो दूसरे होल्डर की तार है उसके साथ। इसकी कैप में से गुजारेंगे अब हम इसकी तार को ज्वाइन करके। अब हम होल्डर का जो पॉइंट है उसके साथ हम इससे कस देंगे, एक पॉइंट के साथ पेज का कस लेंगे हम। अब हमने दूसरा एक और पीस लेना रेड। इसको हम कैप में से निकालेंगे और इसको भी जहाँ एक जगह खाली है पॉइंट के होल्डर के वहाँ लगा देंगे। इसी तरह घर की वायरिंग होती है कि तमाम में न्यूट्रल फ्री होती है हर पॉइंट पे के साथ, और फेज जो है ना एक एक तार जो है होल्डर की या पॉइंट की फ़ैन की वो तमाम होल्डर में यानी कि बोर्ड में आई होती है। तमाम होल्डर को न्यूट्रल लगी होती है होल्डरों में और फ़ैन में, और बाकी जो एक एक तार जो है बोर्ड में आई होती है। इसका कवर हम बंद कर लेंगे। फ्रंट होल्डर हमारे तीनों तैयार हो गए। अब हम आपको समझाएंगे कि किस तरह ये कनेक्शन हुए हैं। तो ये हमारी न्यूट्रल जा रही है इस होल्डर में, यहाँ से निकल के होल्डर दूसरे होल्डर में न्यूट्रल जा रही है, और यहाँ से निकल के ये हमारे पास एक पीस जो है एक सिरा आ गया है। और ये देखें एक फेस यहाँ आ गया, एक तार का एक फेस यहाँ आ गया हमारे पास, और एक तार निकल के ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, हमारे पास 3 जो है तारें जो आ गई हैं इनकी, और एक न्यूट्रल आ गई है होल्डरों की। यहाँ से हमारा कनेक्शन मुकम्मल है। अब स्विच बोर्ड पे हमने कनेक्शन करने शुरू करने हैं। तो ये हमारे 3 जो है ऑन ऑफ स्विच लगे हुए, बटन लगे हुए हमारे, वो 3 ही हमारे होल्डर हैं फ्रेंड। तो हमने जो है इसकी रेड वायर है जो हमने लगानी है बटनों पे, वो हम छील लेंगे तीनों तारें। और ये इसी तरह सारी वायरिंग हुई जिस तरह घर में वायरिंग होती है। तो आपके घर में तो वायरिंग हुई होगी, तो आपने जो सिस्टम है आगे कैपेसिटर वाला वो खाली लगाना है। तो हमने आपको प्रैक्टिकल बताना था इसलिए हमें सारा कुछ करना पड़ा है फ्रेंड। तो हमने तीनों तारें छील ले ली हैं। तो सबसे पहले जो हमने ना एक वाला जो होल्डर पहला होल्डर है वो हम एक पहले स्विच में लगाएंगे। तो हम उसका नट लूज़ करेंगे और पेज लूज़ करके इसमें तार लगाएंगे। तार लगाने के बाद हमने उसका जो पेज टाइट कर लेना है। अब हमने दूसरा जो होल्डर है उसको भी इसी तरह हमने लगाना है। तो उसका भी हम पेज लूज़ कर लेंगे, उसमें तार जो है लगा के हम उसका जो पेज है वो टाइट कर लेंगे। तो हमारे 2 जो होल्डर हैं वो फ्रंट लग जाएंगे। अब हमने तीसरा होल्डर का भी इसी तरह पेड़ पकड़ना है, उसकी तार लेनी है, और तीसरा जो हमारा बटन है उसके अंदर हमें इसकी तार जो है लगानी है। तो नट इसका पेज लूज़ कर लेंगे हम। अब इसके अंदर इसकी तार लगाएंगे। इसका भी हम जो है पेज टाइट कर लेंगे फ्रेंड। तो हमारे तीनों होल्डर लग गए हैं। ये होल्डरों का कनेक्शन हमारा तैयार है। अब हमने जो है इसको करंट देना है। तो ये फ्रेंड हमने जो हमारे होल्डरों की न्यूट्रल है, और एक हमने जो बाहर से हमारी जो न्यूट्रल आ रही है वो हमने सॉकेट के पॉइंट पे लगानी है। एक हमारे होल्डर की न्यूट्रल और एक हमारी जो बाहर घर की न्यूट्रल आ रही है सप्लाई से वो। ठीक है फ्रेंड, ये हमने एक सॉकेट पे लगा लेनी है और उसका पेज जो है फ्रेंड टाइट कर लेना है। तो आपके पहले आई होगी न्यूट्रल लगी होगी सारा सिस्टम। इसका पेज हमने अच्छी तरह टाइट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड, अब हमने फ्रेंड आना है जो हमारा अगला पॉइंट है कैपेसिटर वाला जो मेन काम है जो हमारा उस पर आना है। अब हमने ये फ्रेंड हमारे पास 4.5 का कैपेसिटर है और इसी का सारा काम है फ्रेंड। तो हमने इसके कैपेसिटर की जो तारें जो हैं फ्रेंड 2 सिरे जो इसके हैं वो हमने छील लेने हैं। इसके दोनों सिरे हमने छील लेने हैं फ्रेंड। यहीं से वीडियो आपके आगे काम वाली है कि आपने क्या करना है आगे। तो फ्रेंड ये देखें हमने कैपेसिटर के सिरे छील लिए हैं। अब हमने क्या करना है फ्रेंड, ये जो हमारा जो स्विच बोर्ड है ना उसके जो हमने नीचे तार जो फेरी है एक,
हम फेस यहाँ से देते हैं, हमने फेस यहाँ से नहीं देना अभी। अब हमने जो है इसका एक पेड़ जो है लूज़ कर लेना है और जो हमारा कैपेसिटर है ना, हमने उसकी तार एक यहाँ लगा लेनी है इसके पॉइंट में, और इसके पेज जो हमने टाइट कर लेने। पेज हमने जो है लूज़ नहीं छोड़नी है, अब जो पेज है वो मुकम्मल टाइट रखने हैं। ठीक है फ्रेंड, ये हमारे जो है पेज जो है हमने इसको टाइट कर लिया है। अब हमने इसको फेस देना है फ्रेंड। तो हमने जो हमारे कैपेसिटर की तार जो है और एक हमारे पास ये मेन बाहर से आई हुई है जो, तो हमने सॉकेट में कैपेसिटर की तार भी लगा लेनी है और जो हमारी बाहर से मेन जो आ रही है फेस आ रहा है जो हमारा, वो भी लगा लेना है। न्यूट्रल हमारी ऊपर होगी और फेस जो हमारा नीचे सॉकेट के मिल गया है। अब हमारा जो फ्रेंड फेस है ना, वो कैपेसिटर से घूम के फिर जो फ्रेंड जाएगा बटनों में। वैसे हमारा डायरेक्ट लगा होता है फेस, सीधा बटनों में जाता हैगा निचली साइड पे। तो अब हमने जो कैपेसिटर से निकाल के भेजना है फेस को। ठीक है फ्रेंड, ये हमने फेस दे दिया कैपेसिटर को यहाँ से। अब कैपेसिटर से करंट जो फेस घूम के, ये हमारी न्यूट्रल है जो हमने होल्डर को दे दिया, ये हमारा फेस है। फेस हमारा घूम के जो फ्रेंड बटनों में जाएगा स्विचों में, और ये हमारे 3 जो बल्ब हैं वो चलेंगे, इससे कंट्रोल होएगा हमारा कैपेसिटर से। कैपेसिटर क्या काम करेगा ये इसकी तफसील हम बाद में बताएंगे आपको। पहले हम इसे, हमारा कनेक्शन तैयार है तो हम इसे आपको चला के इसे बताते हैं पहले। तो पहले हम इसे आपको चला के बताते हैं। हम होल्डर जो है उसमें बल्ब लगा लें, यहाँ से हमारे कनेक्शन तैयार हैं। तीनों जो हमने होल्डर है उसमें बल्ब लगा लेने हैं तीनों में। फ़िलहाल हम अभी नाइट बल्ब लगाएंगे, बाद में हम एलईडी बल्ब आपको दिखलाएंगे जला के, क्योंकि हमारी जो है कैमरा डिस्टर्ब हो जाएगा अगर जो हमने अभी एलईडी बल्ब ऑन कर दिया। एंड पे हम दिखलाएंगे आपको एलईडी बल्ब जला के। तो जब तक हम ये जो है नाइट बल्ब ये जला के दिखलाएंगे, एलईडी बल्ब ये भी एलईडी हैं। फार्मूला हमारा जो तैयार है, अब हम आपको इसे ऑन करके दिखलाते हैं। सप्लाई हमने ऑन कर दी है फ्रेंड, और ये देखिए हमारे जो बल्ब है वो ऑन हो गए हैं। तो फ्रेंड अब हम आपको बताते हैं कैपेसिटर क्या काम करता है। फ्रेंड कैपेसिटर को हमने सीरीज में लगाया है। फेस जो है वो हमारा कैपेसिटर से गुजर के जाएगा बटनों में। जो चीज़ पे लगेगी जनाब, जो चीज़ पे लगेगी इसके आगे एलईडी बल्ब, वो प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि जिस प्रोटेक्टर डिवाइस होती है ना, इसका कैपेसिटर काम करेगा प्रोटेक्टर का। तो फ्रेंड ये आप आगे ना ज़्यादा बिजली ज़्यादा जाने देगा और ना ज़्यादा कम जाने देगा, इसलिए कि ये सीरीज में लगा है। जब बिजली ज़्यादा आएगी तो इसे कंज्यूम यानी कि इसे ये रोक लेगा, और जब बिजली कम आएगी तो फ्रेंड इसको अंदर चार्जिंग सिस्टम होता है, इसे चार्ज करके पूरी कैपेसिटी आगे भेजेगा। तो फ्रेंड कैपेसिटर लगाना हमने सीरीज में लगाया है। तो आप अपने घर में जब वायरिंग कराएं ना, जो हुई होगी आप उसी में से एडजस्ट कर लेंगे बड़े आराम से। कैपेसिटर को आपने करंट दे के फेस, तो फिर आपने एलईडी के जो बल्ब के तार है उसमें लगाना है आपने, जो एलईडी के बल्ब के पॉइंट है उसकी तार में। और अगर आपने इसे फ़ैन में लगाना हो तो फ़ैन में काम फार्मूला नहीं करेगा फ्रेंड, खाली ये जो है आपके एलईडी के बल्ब के लिए फार्मूला है, इसके अलावा ये और कहीं काम नहीं आएगा फ्रेंड। तो ये प्रोटेक्टर का काम करेगा जो कैपेसिटर है ये, और उसकी पावर आपको बताई है 4.5 की है। ना आपसे इससे ज़्यादा बड़ा लगाना है, ना इससे ज़्यादा कम छोटा लगाना है। तो अब हम आपको होल्डर उतार के अब एलईडी बल्ब जो है आपको जला के चेक कराएंगे, जो हमने आपसे वादा किया था, क्योंकि हमने इसलिए नहीं चलाया था पहले कि ये हमें डिस्टर्ब करेगा कैमरे को। अब हम इसे ऑन करके आपको एलईडी बल्ब भी दिखलाएंगे फ्रेंड। ये देखें बल्ब ऑन हो गया है। तो फ्रेंड इसलिए हम आपको एलईडी बल्ब पहले लगा के नहीं दिखला रहे थे कि ये हमें जो है डिस्टर्ब करेगा हमारे लाइट को। तो फ्रेंड अब हम इसके आगे हाथ रख लेते ताकि आपको नज़र ना आए। तो फ्रेंड ये हमने इसे 3 बल्बों का 3 एलईडी बल्ब इसमें एक टाइम में जल सकते हैं, 3, इससे ज़्यादा आपने नहीं लगाने हैं। 3 बल्बों को ये एक कैपेसिटर काम देगा। अगर ये आपने इसे बढ़ाना चढ़ाना है तो आप फ्रेंड मुझसे रब्ता कर लें, तो कमेंट्स कर दें, मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि आपने कितने बल्बों के लिए कौन सा कैपेसिटर लगाना है। तो फ्रेंड ये सिर्फ एलईडी बल्बों के लिए और एसएमडी लाइट और एलईडी ट्यूब के लिए है, और किसी के लिए नहीं है। तो फ्रेंड ये जो कैपेसिटर है ना, इसकी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप ख़राब हो जाएगा जब वोल्टेज ज़्यादा आएंगे। अगर जो बहुत ज़्यादा वोल्टेज ज़्यादा आए तो फिर ये आप ख़राब हो जाएगा, लेकिन आगे बल्बों को ख़राब होने नहीं देगा। तो फ्रेंड ये आपको ये बल्बों को प्रोटेक्ट करेगा। ये इस टाइम हमारे को सीरीज में लगा हुआ है, तो ये प्रोटेक्टर डिवाइस के काम दे रहा है फ्रेंड। तो आपने इसी तरह के कनेक्शन करने हैं तो इंशाल्लाह से फ़ायदा उठाएँगे।
तो फ्रेंड वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट्स करके आप मेरे से इसके बारे में और भी कुछ पूछ सकते हैं, आप लोग को मैं इंशाल्लाह जवाब ज़रूर दूंगा। तो फ्रेंड आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स लाजमी कर दिया करें और अपने भाई अपने दोस्त आसिफ हुसैन को इजाज़त दें। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।